हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। हमने पहले अपने हिंदी स्टेनो की आशुलिपि वाली जो बुक है उसके 13 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। 14वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए क्या बता रखा है। व्यंजन रेखाओं पर प्रारंभिक हुक, ठीक है, इसको हम अंकुश भी बोल सकते हैं। आरंभिक या प्रारंभिक एक ही चीज होती है, यानी कि स्टार्टिंग में लगने वाला। रै तथा लय व्यंजन जब अन्य व्यंजनों से मिलते हैं तो जुड़कर द्विव्यंजन कल यानी कि कल, पर को प्र आदि बनाते हैं। आशुलिपि में व्यंजनों पर रै तथा लय के योग को प्रकट करने के लिए एक प्रारंभिक हुक लगा देते हैं। देखिए रै डै ढै, ठीक है, तीनों के लिए हुक लगेगा हमारा। हुक हम दो प्रकार लगा सकते हैं। कैसे, देखिए, एक तो हम लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है, एक लगेगा हमारा ऐसे, यानी कि एक तो क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे लगता है हमारा। ऐसे जो हुक लगेगी वो किसकी लगेगी, रै की, ढै की और ढै की, ठीक है। ये लगेगी हमारी लय की, यानी कि व्यंजन के राइट में, ठीक है, व्यंजन के राइट में लय हुक और व्यंजन के लेफ्ट में रै डै हुक, ठीक है। ये लगेंगे इस तरीके से। जैसे हमने लिख दिया पर, तो पै के साथ में रै, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये लिखा पहले जाएगा लेकिन पढ़ा बाद में जाएगा। अब देखो लिखा तो ऐसे पहले गया है, ठीक है, फिर पै लिखा गया है, लेकिन पढ़ते हुए पै पहले पढ़ा जाएगा और रै बाद में। ऐसे ही अगर लय का लिखना है तो ये लय लिखा पहले गया लेकिन पढ़ा बाद में जाएगा पल, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए, जैसे हमने लिख दिया चर, ठीक है, तो चर को हम कैसे लिखेंगे, च के साथ में रै की, ऐसे लिखेंगे जर। ये डार्क बनता है तो डार्क हो जाएगा पढ़, पढ़, ठीक है। ये रै डै ढै, इनके लिए सेम हुक लगेगी। हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रै की साउंड आएगी या फिर डै की या ढै की साउंड आएगी, ठीक है। तो वो हम अपनी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग समझ लेंगे, हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तब। जैसे हमने लिख दिया ट्रक, तो अब देखिए लिखा तो पहले गया, ठीक है, लेकिन ये पढ़ा बाद में जाएगा, टै रै कै, ट्रक। घरेलू, ये हो गया हमारा। तो अब घरेलू में देखिए, जो ऐसे टेढ़े बनने वाले अक्षर है ना हमारे, ध्यान रखिएगा, कैवरग, पूरा का पूरा जो कैवरग है उसमें रै की हुक ऐसे नीचे लगेगी और लय की हुक जो है वो ऊपर लगेगी, ठीक है। तो घरेलू, ख के साथ में रै और ये लू, ठीक है, घ रे लू। अब रै के ऊपर एक की स्वर आई है, ठीक है, लेकिन लय से पहले है तो वो यहां लग जाएगी, घ रै ए ल और उ, घरेलू, ठीक है। इसके बाद में आ गया रबड़ी, तो रै बै के साथ में डै की हुक, ठीक है, इस डै के साथ में जो एक की वो वाला है वो यहां पे लग जाएगी रबड़ी, क्योंकि हम हुक लगा रहे हैं अगर रेड है या लय की और उसके साथ में वोवल है, तो जिधर हुक लगती है ना वोवल उसके अपोजिट में लगेगी जाकर, ठीक है। अब कॉमन सेंस एक ये भी है कि देखो ये तो बै के बाद लगी है, तो हम इसको अगर बै के बाद पढ़ लेंगे तो, लेकिन वर्ड को देखिए पढ़ के, रबिड, ये तो कोई वर्ड नहीं बन रहा जिसका कोई मीनिंग निकले, रबिड, ठीक है, क्योंकि रबड़ होता है तो उसमें फिर एक ही वोवल नहीं आती, रबिड, नहीं, कोई वर्ड नहीं बन रहा, ठीक है। तो कॉमन सी चीज है, हम डै के बाद जोड़ के देखेंगे इसको, रब डी, हाँ ये वर्ड बन रहा है हमारा, ठीक है। तो ये डै के बाद में वोवल है, तो ऐसे पढ़ना है हमने। इसके बाद में वो तो था हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक, यानी कि सीधे बनने वाले, ठीक है।
ये है वकर, यानी कि जो गोलाई में अक्षर बनते हैं उनके साथ में रेड एड है की हुक कैसे लगेगी। तो अब उनका तो लेफ्ट राइट होता है, ठीक है, होता तो हमारा करव वालों का भी है, लेकिन करव वालों में जो हुक होती है वो हमारी अंदर की तरफ लगती है, ठीक है। देखिए जैसे हमने लिखा मर, तो मैं के साथ में रे, मर। आदर, आदर, ठीक है, ये हो गया। शर्मा, शर्मा, ठीक है, ये से, रे, मैं और आ, शर्मा। नरम, न के साथ में रे और इसके बाद में मैं, नरम। फर, फर, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो करव वालों में ऐसे लगेगी। इसके बाद में ले की हुक, ले की हुक में देखिए मैंने बताई थी, ठीक है, कि इधर से लगेगी, इधर से इधर, यानी कि घड़ी चलने की विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। ऐसे वाली तो क्या हो गई, घड़ी चलने की दिशा, ऐसे वाली क्या हो गई, विपरीत दिशा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये ले हुक घड़ी चलने की विपरीत दिशा में लगेगा। जैसे हमने लिख दिया टल, ठीक है, तो टे के साथ में जो ले है वो इधर से लग जाएगा, ठीक है। कल, कल, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कल, टल, इसके बाद में ये जो वर्ड है हमारे, ठीक है, कर, इसमें देखिए क्या के साथ में जो रे की है ना वो ऐसे नीचे लगेगी, ठीक है। और एक ऊपर देखिए कल, उसमें कहाँ लगी है हमारी, ऊपर की तरफ लगी है, ठीक है। ये देखिए बड़ा करके थोड़ा, कल में ऊपर की तरफ लगी है और कर में हमारी कहाँ लगी है, नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए स्टार्टिंग में, अच्छा हमने इसमें टर नहीं लिखा, ठीक है, चर लिख रखा है। तो अगर हम टर लिखेंगे ना, यहाँ पे देख लीजिए, टर लिखेंगे तो ऐसे, ठीक है, टर लिखेंगे तो ऐसे, ये जाएगा डिफरेंस दोनों में, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे लिखवाया था व्यंजन लेफ्ट में व्यंजन के, ठीक है। तो रे की जो हुक है देखिए ये कॉन्सोनेंट है हमारा इसके लेफ्ट में, ठीक है, यहाँ लगी है, और ले की जो है वो राइट में, ठीक है। तो एक चीज आप ऐसे भी याद कर सकते हो, रे राइट बनता है, ले से लेफ्ट बनता है, ठीक है। लेकिन ले की जो है वो राइट में लगेगी, रे की जो है वो लेफ्ट में लगेगी, ठीक है। तो हम उल्टा करके ऐसे भी याद रख सकते हैं इस चीज को। इसके बाद में देखिए हमने लिख दिया चलना, ठीक है, तो च के साथ में ले और ये ना, चलना, ये हो गया हमारा। वक्र रेखाओं के अंदर ले हुक बड़ा करके लगेगा। हमने क्या सीखा था कि रे का जो हुक है वो वक्र रेखाओं में कहाँ लगता है हमारा, अंदर की तरफ, ठीक है। ये देखिए वक्र रेखाओं में रे हुक अंदर की तरफ, तो सेम वही चीज, ठीक है, वक्र रेखाओं में ले भी अंदर की तरफ। अब डिफरेंस कैसे करेंगे ले और रे में, तो ले हुक जो है वो बड़ा लगेगा, रे हुक जो है वो छोटा लग रहा था, ठीक है। देखिए जैसे हमने लिख दिया फर, तो फर छोटी हुक, लेकिन अगर फल लिखना है तो देखिए बड़ी हुक, ठीक है। यानी कि ये वाला जो स्पेस है ये ज्यादा रहेगा। मल, मल, ठीक है, नल का, नल का, कमल, कमल, जॉयफल, ठीक है, जॉयफल, ये हो गया हमारा जॉयफल। इसके बाद में किंतु यह वह है स र ल पर ये हुक नहीं लगते, ठीक है, क्योंकि देखो यह वह और है ये अपने आप में पहले से ही हुक्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कैसे लिखते हैं, देखिए वह को हम ऐसे लिखते हैं, यह को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है को भी हम ऐसे लिखते हैं, तो ये तो अपने आप में पहले से हुक बने हुए हैं, स के ऊपर भी नहीं लगेगा, ठीक है। रे की तो हम हुक ही लगाते हैं, अगर रे के ऊपर रे की हुक लगाएंगे तो समझेंगे कैसे, क्योंकि रे के लिए तो हम पहले से हुक का यूज कर रहे हैं। अगर हमने रे को पूरा ही लिखना है तो फिर हम हुक क्यों सीखते, ठीक है। लेकिन अगर अब हम हुक लिख रहे हैं तो हम पूरा क्यों लिखेंगे, ना ले को लिखेंगे, तो इसलिए इन सब के ऊपर ये दोनों हुक नहीं लगेंगी। ये वाला जो से है इसके साथ में रे हुक ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड बनेगा, से अधोमुखी बनेगा रे हुक में। लेकिन से के साथ ले हुक अगर आएगी तो अपवर्ड से बनेगा, ठीक है। हमने ये
पहले नहीं सीखा था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये चीज़ स्टार्टिंग में नहीं बताई जाती। ये तब हम रूल करते हैं ना चैप्टर के, तब ही इसको क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो ये अगर ले की हुक है तो ऐसे लग जाएगा, स ऊर्ध्वमुखी। शुल्क, शुल्क ये हो गया, ठीक है। शर्मिक, अब रे के साथ में आया है, शर्मिक, शर्मिक ये हो गया, ठीक है। मार्शल, तो मैं के साथ में रे की हुक मार और ये शल, ठीक है। मार्शल, ये चीज हमने पिछले चैप्टर में करी थी कि छोटा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि कॉन्सोनेंट और रे की जो हुक है, अगर उसके बीच में वोवल है तो वो डॉट वाली वोवल है तो सर्कल से रिप्रेजेंट होगी, अगर डैश वाली वोवल है तो कट हो जाएगा कॉन्सोनेंट बीच से, ठीक है। शलगम, तो अब देखिए शल गे और मैं, शलगम, ठीक है। ये हो गया। तो चैप्टर की जो थ्योरी है वो हमारी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद देखिए शब्दाक्षर, शब्दाक्षर देखिए। कार्य, कै के साथ में रे की हुक, ठीक है। खिलाफ, ख के साथ में ले की हुक लाइन पर। गाड़ी, गे के साथ में डे की हुक अबोव द लाइन, ठीक है। ये डिफरेंस आएगा, ये हल्का बनेगा, ये गाढ़ा बनेगा। कै और गे, हल्के गाढ़े का डिफरेंस होता है ना हमारा, वही, ठीक है। गुरु, गाड़ी वाला ही लाइन पर आ जाएगा गुरु के लिए। डॉक्टर, ठीक है, या फिर डॉक्टर, तो डे के साथ में रे की हुक, ठीक है। सॉरी, इसको ये टे के साथ में डे की हुक या फिर रे की, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप इसको। पिछला, तो छह के साथ में ले की हुक कट द लाइन। विचार या विचारणीय, ठीक है, तो चे के साथ में रे की हुक कट द लाइन। जल्दी, जय के साथ में ले की हुक लाइन पर। बिजली के लिए यही वाला सेम कट द लाइन चला जाएगा। मजबूर, बैक जय के साथ में रे की हुक, ठीक है, मजबूर के लिए ये हो जाएगा। मजबूर के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, ये, ठीक है, कट द लाइन में ऐसे, यानी कि मैं को ज्वाइंट कर सकते हो जय और रे के साथ में, ठीक है। इसके बाद में मुकाबला, तो मैं के बै के साथ में ले की हुक अबोव द लाइन। बल्कि के लिए सेम वही वाला मुकाबला वाला लाइन पे, बिल्कुल के लिए कट द लाइन। प्रस्ताव, पै के साथ में रे की हुक से की सर्कल। पुरुष के लिए प्रस्ताव वाला कट द लाइन चला जाएगा, ठीक है। प्राप्ति या प्राप्ति के लिए पै और रे लाइन से ऊपर। प्रिंसिपल के लिए कट द लाइन। बड़ा, प्राप्त या प्राप्ति वाला जो है सेम अबोव द लाइन, लेकिन ये बै है, ठीक है, ये गाढ़ा बनेगा, वो हल्का बनेगा, पै है। अलग से डिफरेंस भी दिख रहा है बुक में आप लोगों को, ये मोटा है वो पतला है। मेंबर, बै और रे, ठीक है, लाइन पर ये हो जाएगा बै और रे। मेंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बर, ठीक है, यानी कि लाइन पे ये हो जाएगा हमारा, लाइन पे ऐसे करके मैं और बै और रे, मेंबर। नंबर, नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ये रख सकते हैं या फिर इसके साथ में न को ज्वाइंट कर सकते हैं, नंबर, ठीक है। इसके बाद में आ गया संक्षिप्ताक्षर। कार्यवाही, कै के साथ में रे की हुक और वह, ठीक है, कार्यवाही। कार्यवाहक, कै के साथ में रे की हुक वह और, यानी कि कार्यवाही वाला सेम उठाया और उसके बाद में कै जोड़ दिया। कार्यकाल, कै रे और ले, कार्यकाल नहीं, सॉरी, कार्यालय। प्रस्तावक, पै रे से की सर्कल और कै। प्रस्तावना, पै रे, ठीक है। प्रस्तावना को कैसे लिख रखा है ध्यान दीजिएगा, पै रे से व और न, ठीक है, ऐसे। इसमें दिख नहीं रहा ना आपको, ये ज़्यादा डार्क कर रखा है यहाँ पे, तो अलग से बना के दिखा है। विचारक, चै रे और कै। इसके बाद में वाक्यांश, पिछले कुछ वर्षों में, ठीक है, तो छः के साथ में ले की हुक, कै और फिर 6 वर्षों के लिए वह, इसी के अंदर रे इंक्लूड है, और मे के लिए छोटा सा वर्षों, लास्ट में जो से है ना, इसके लिए सर्कल घुमा रखा है। इसके ऊपर जो बिंदी है उसके लिए साइड में बिंदी लगा रखी है, और मे के लिए जो ग्राम लोग हमने यूज करा था वो वाला। पिछले वर्षों में, कार्यकाल में, इसके बगैर, इनके बगैर, जिसके बारे में, ठीक है। तो ये इनको आप एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है, कि किसको कैसे बना रखा है, आपने एज इट इज बनाना है। ये हो गया, जैसे इसके मुकाबले में, उनके बारे में, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा करना पड़ेगा, इसको कट कर रखा है बीच, ठीक है।
ये ऐसा के लिए से, फिर कै के साथ में रै की हुक ना, ये पै और गै, ठीक है, पड़ेगा से कट कर रखा है। हम इसको यहाँ भी लिख सकते थे साथ में आगे ज्वाइंट करके, जैसे ये सब ज्वाइंट करके लिख रखे, लेकिन वो काफ़ी बड़ा वर्ड जाता। तो हम क्या करते हैं, कई बार वर्डों को छोटा करने के लिए, जैसे पहला वर्ड है उसको दूसरे वर्ड से काट देते हैं, ठीक है, या फिर 3 वर्ड है तो 2 वर्डों को तीसरे से काट देते हैं, इस तरीके से ये सब सेम चलेगा, ठीक है। ये जैसे जो है जल्दी से जल्दी, तो इसको देखिए कैसे कर रखा है, जल्दी, जय और लय की हुक, से के लिए सर्कल और फिर जय के साथ में लय की हुक, जल्दी से जल्दी, ठीक है। इसके बाद में एक्सरसाइज है हमारी 40, 41, 42, ठीक है। तो इनकी हमने प्रैक्टिस करके देखनी है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप शेयर करना चाहते हो वीडियो को तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।